ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। ठीक, उसके बाद जो सेकंड हो गया, थर्ड जो प्रॉब्लम थी वो थी, ठीक है, फुलफिल द शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। फोर्थ प्रॉब्लम थी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है बेटा। अब दूसरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था बेटा? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द What are the five सर 2 मिनट principles of सर Persian? वेट करिए सर, वो लिखना है, वो जो ऊपर वाला आपने लिखवाया है। ये लो, ओके सर, थैंक यू सर। व्हाट आर द The फाइव five principles of Persian. प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील। ठीक है, अब देखो आपको बताया था कि जो 5 प्रिंसिपल्स कौन कौन से थे पंचशील के। सबसे पहला था कि हम किसी के भी मैटर में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे हम। ठीक है, दूसरा था कि हम दूसरे की जो बाउंड्रीज है, हम जो दूसरे की बाउंड्रीज है उसकी भी रिस्पेक्ट करेंगे। और Peace सर और coexist. नॉन एग्रेशन, और नॉन एग्रेशन का करेंगे, नॉन एग्रेशन का हम फॉलो करेंगे, जिससे क्या हो कि हम लोग एक दूसरे के साथ में कोई प्रॉब्लम ना हो और हम लोग ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, एक दूसरे की इंटीग्रिटी की जो रिस्पेक्ट करेंगे। अब देखो, अब लिखते हैं सबसे पहला प्रिंसिपल क्या था कि सबसे पहले लेंगे कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ठीक है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर, ठीक है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सवर्निटी। पहला। दूसरा आएगा, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा आ जाएगा म्यूचुअल नॉन एग्रेशन। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन। Sir, peaceful coexistence. ठीक है, उसके बाद आएगा थर्ड, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस इन मैटर ऑफ अ कंट्री। ठीक, फोर्थ प्रिंसिपल क्या था? फोर्थ प्रिंसिपल समीर, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा? बोलो बेटा। रिस्पेक्ट फॉर Equality. Sir, equality and mutual benefit. म्यूचुअल हाँ, बेनिफिट्स। रिस्पेक्ट फॉर
ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर टेरिटरी, ईच अदर टेरिटरीज। ठीक, और पांचवा क्या था? पीसफुल को एग्जिस्टेंस। बिल्कुल सही बात है। पांचवा था पीसफुल को एग्जिस्टेंस। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। सर सर बुक में मार्क कर सकते हैं 5 प्रिंसिपल्स? हाँ, मार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बुक से करो, क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3? What were the problem faced by the Indian government in forming a state after independence? ठीक है, व्हाट आर द Problems faced by प्रॉब्लम्स फेस्ड the Indian government बाय द इंडियन in forming a state after independence. गवर्नमेंट इन Forming फॉर्मिंग states स्टेट्स after independence. स्टेट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना? Yes, sir. Prasanna. अच्छा देखो, पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो उसने बोला कि हमारे सामने प्रॉब्लम्स क्या थी, कि जब इंडियन गवर्नमेंट के सामने, कि जब वो क्या करते, जब वो नए स्टेट्स को बना रहे थे, या आपको बताया कि हमारे यहाँ पर क्या थे, मोर देन, है ना, बहुत सारे हमारे यहाँ 500 से ज्यादा क्या थे, प्रिंसली स्टेट्स थे। Princely status. ठीक है, अब इन प्रिंसली स्टेट को मिलाना ही सबसे बड़ी बात थी। ठीक है, दूसरी चीज कि हमारे यहाँ पर, ठीक है, एक लैंग्वेज बहुत ज्यादा है। ठीक है ना बेटा, यस या सर। नहीं? हमारे यहाँ लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा हैं, और लैंग्वेजेस के बाद प्रॉब्लम ये थी, कल्चर लोगों के अलग अलग है। ठीक है, हमारे यहाँ क्या है, कल्चर भी सबसे ज्यादा अलग अलग है। तो फिर कैसे करना था, उनको कैसे सॉल्व करें जिससे कि सभी लोग एक दूसरे से, तो वो लोग क्या करें, है ना? तो आपसे कहा कि सबसे पहली चीज जो थी कि देखो, सबसे पहले तो आ जाएगी आपकी लैंग्वेज, है ना? सबसे पहला जो आंसर है वो आपका आ जाएगा, ठीक है, कि आएगा द, एक मिनट बेटा होल्ड कर, कर्नाटक को स्टडी करते हैं तो पता चलता है कर्नाटक वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट महाराष्ट्र कर्नाटक, दूसरा आंध्र कर्नाटक, और तीसरा आता है मद्रास कर्नाटक। यानी कि वहाँ पे जो लोग हैं वो लैंग्वेज तो एक बोलते हैं, बट लेकिन जो ट्रेडिशंस हैं, जो कस्टम्स हैं, वो इन रीजन से फॉलो होते हैं। तब जाके प्रॉब्लम्स हमारी क्या होती हैं बेटा, बढ़ जाती हैं, कि आप कैसे लोगों को सेटिस्फाइड करोगे, कैसे लोगों को सेटिस्फाइड करोगे कि जिससे वो लोग क्या कर सकें, कि आप उन सब की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, कि वो खुश होके अपने स्टेट्स में रहें। इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4? What was the economic crisis that India faced after independence? व्हाट Are the व्हाट, was हाँ वही मुझे लगा ना, व्हाट वाज द economic crisis इकोनॉमिक इकोनॉमिc क्राइसिस that India faced दैट इंडिया
फेज्ड after independence. आफ्टर शॉर्टेज इंडिपेंडेंस। ऑफ ग्रेन्स, ये हो सकता है इसका पहला पॉइंट। है बेटा? शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, ये हो सकता है इसका पहला पॉइंट। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो सर जी आपकी वीडियो रुक गई। मेरी वीडियो कैसे रुक सकती है भाई? आंसर लिखो। द ये लेना 1 किलो वो दे दो फुल क्रीम। इकोनॉमिक crisis that faced by Indian by India after independence was as follows। ठीक, सबसे पहली चीज था कि शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक, सेकंड था शॉर्टेज ऑफ सर फूड ग्रेन्स। हाँ बेटा? सर रिवॉर्ड्स भी तो हो रहे थे उस वक्त इंडिपेंडेंस के बाद। वो इकोनॉमिक नहीं है ना बेटा, वो इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं होगा ना, वो सोशल क्राइसिस हो सर वो जाएगा। सोशल होगा ना? हाँ सोशल। ठीक। उसके बाद आएगा कि लैक ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सर जी लैग क्या होता है? है बेटा? लैक सर कमी, जी लैग क्या होता है? लैग कमी 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 कमी। ठीक है, कमी कमी। उसके बाद में ठीक है, ओके। हम कह सकते हैं नेक्स्ट डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, ये बेसिक प्रॉब्लम्स थी जो इंडिया ने फेस की थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके ओके। ये पॉइंट भी तो हो सकता है ना कि डिपेंडेंस ऑन रेन फॉर एग्रीकल्चर। नहीं, वो नहीं हो सकता, क्योंकि देखो बेटा कि डिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर वो तो आपसे पहले क्या ना, शॉर्टेज ऑफ जो फूड ग्रेन्स है या आपसे उसी का तो कॉज था। क्योंकि देखो शॉर्टेज इसलिए थी कि आपके पास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं था। आप ट्यूबवेल लगा के भी क्या करोगे बताओ, जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको क्या चाहिए? यू नीड लॉट्स ऑफ मशीन्स जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से आ सकती थी। आज आप चाहो तो 10 दिन में एक पावर प्लांट खड़ा कर सकते हो, या कुछ नहीं है तो आप सोलर का यूज कर सकते हो। बट लेकिन बेटा आपके पास इंस्ट्रूमेंट तो होने चाहिए ना बनाने के लिए। जब तक नहीं होंगे तब तक कैसे करोगे आप बताओ मेरे को? कोई तरीका है कि जिसके बिना आप इन सब चीजों को कर लो? ओके, और क्वेश्चन है इसमें सुमित? यस सर। सर आई थिंक एक और है सर। फिफ्थ बोलो। यस सर। what were steps, सर ये हाँ? That taken by the government. बोलो बोलो।